आज के शो का आगाज किस तरह से करूं मैं खुद भी नहीं जानता। जो सानेहा कल कराची में हुआ है, एक ऐसा सानेहा जो कि शायद पाकिस्तान में 9/11 से कम नहीं है, और इस बात में कोई भी दो राय नहीं। ये बिल्कुल हकीकत बात है कि एक फैक्ट्री में जब 290 लोगों से ऊपर हलाकतें होती हैं, वो लोग जो कि किसी के प्यारे हैं, किसी के अजीज हैं, किसी माँ के बेटे हैं, किसी बहन के भाई हैं, वो घर से निकलते हैं रोजी की तलाश में और वापस नहीं आते। क्या निजाम है इस मुल्क का जहां कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, जहां कोई ये नहीं जान पाया आज तक कि इस तरह की जितनी भी फैक्ट्रीज हैं, क्या उसमें कोई एक फायर एग्जिट भी बनाई गई है? ये किसका काम है? कल अगर हम लोग देखते, हमारी टीवी स्क्रीन्स पर हमें नजर आ रहा था कि हर पार्टी से कोई ना कोई एक नुमाइंदा वहां पर मौजूद था, लेकिन वो सिर्फ तब जब इतनी सारी जानें जा चुकी थी। क्या इससे पहले कभी किसी ने सोचा कि इस तरह की जितनी भी फैक्ट्रीज हैं उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल की जाए? क्या इस हादसे से तजर्बा हासिल किया? क्या उन बाकी कंपनीज को देखा? कहीं वहां पर बिजली का निजाम, कोई इमरजेंसी एग्जिट या फिर आग बुझाने वाले आलात मौजूद हैं या नहीं है? क्या ये जाने कीमती नहीं थी? एक डेली वेजेस पे काम करने वाला आदमी जो अपने घर का वाहिद कफील है, औरतें, वो बच्चे जो उस पर डिपेंड करता है, क्या इस मुल्क में कोई लेबर लॉ है? क्या उनके हुकूक के लिए कोई आवाज उठाएगा? या फिर ये भी उन्हीं मौतों की तरह जो अब से पहले हुई किस्सा पारी ना बन जाएंगे? सिर्फ सियासत चमकाने के लिए हर पार्टी से एक एक शख्स वहां पहुंच जरूर जाता है, लेकिन क्या किसी की मौत के बाद 2 लाख या 3 लाख अनाउंस कर देना एज कॉम्पनसेशन, यही कीमत है जान की? तो फिर लोग तो यही दुआ मांगेंगे, खास तौर पे गरीब आदमी, कि मैं बम धमाके में मर जाऊं या फिर किसी फैक्ट्री में जलकर राख हो जाऊं। सोचने वाली बात है। ये हमें भी सोचना है, आपको भी सोचना है, और हुक्मरान आला को भी सोचना है, और हमें अपना वोट बहुत सोच समझ के देना है, वरना हम ऐसे ही जलकर, सड़कर, धमाकों में, गोलियों में और इसी तरह के खराफात में अपनी जानों को खोते रहेंगे, अपनों को खोते रहेंगे। आज का शो इस हवाले से नहीं था, लेकिन ये इतना बड़ा सानिया है कि इसका जिक्र करना यकीनन बहुत ज़रूरी था। और मैं ये भी जानता हूँ कि आप ऑलमोस्ट हर न्यूज़ चैनल पर इस वक्त ये हौलनाक और ये दर्दनाक मनाजिर देख भी रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता था कि आज मैं भी वो सब कुछ आपके लिए लेकर आऊँ और आपको रुलाऊं। सही है या गलत है मैं नहीं जानता, लेकिन इस पर बात करना बहुत ज़रूरी थी। वो मनाजिर देखना जब लोग खिड़कियों से कूद रहे थे अपनी जानें बचाने के लिए, और इस फैक्ट्री के दरवाजे सिर्फ इसलिए बंद कर दिए गए थे क्योंकि मालकान को शायद इस बात का शक था कि आग लग गई है तो कहीं सामान चुरा के न ले जाएं लोग। जानों से ज़्यादा सामान की कदर। क्या अज़ियतनाक लम्हा होगा उन लोगों के लिए जो उस आग की लपेट में उस वक्त घिरे हुए होंगे। क्या याद आ रहा होगा? एक छोटी सी वजह लुक़मा अजल बन गई। मैं जब कल रात को देख रहा था तो यकीन जानिए मुझसे देखा नहीं जा रहा था वो सब कुछ। अजीब सी सूरत हाल। हम भी हो सकते थे वहाँ, हमें आज अल्लाह ने इज्जत दी है, हम यहाँ एसी वाले स्टूडियो में बैठ के आपके साथ बात करते हैं,
लेकिन बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनके साथ बहुत मुश्किलात हैं, जिनकी ज़िंदगी आसान नहीं है। उनको रोज़ सुबह घर से निकलना पड़ता है, किसी ऐसी फैक्ट्री में जाना पड़ता है, 6 बसें बदल कर वहाँ पहुँचना पड़ता है, और जब पहुँचते हैं तो ये या फिर रास्ते की मौत, और अगर मौत ना सही तो और कोई नहीं तो कोई लूट के ही चला जाता है। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, ख़ासकर वो तमाम लोग जिनके लवाहिकीन कल इस फैक्ट्री में जलकर शहीद हुए। हम क्या कहें, उनका गम हम शायद नहीं समझ सकते। बहुत आसान है ये कहना कि हम उनके गम में शरीक हैं और बहुत कुछ, लेकिन कभी क्या हमने सोचा कि कोई अपना हमारा इस तरह जल के मर जाए तो क्या तकलीफ होगी? नहीं कर सकता कोई किसी का गम हल्का। अल्लाह ताला उन्हें सब्र दे। हज का मुबारक मौका है, आप लोग भी हज पर जाएंगे। जो लोग हज पर जा रहे हैं उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करें, उनकी फैमिलीज़ के लिए आसानी की दुआ करें। आज हम बात करेंगे हज के हवाले से, हज के अराकीन के हवाले से बात करेंगे और कैसे पाकिस्तान से हज के लिए जाया जाए, इस पूरे प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। पीआईए के कुछ ऑफिशियल्स भी हमारे साथ होंगे और वो हमें बताएंगे कि किस तरह से इस प्रवास को, इस सफ़र को आसान बनाया जाए और ये क्या तरीक़ाकार होता है और क्या मुश्किलात आ सकती हैं जिनके बारे में अगर आप पहले जान पाएँ तो शायद आप अपना और दूसरों का वक्त भी बचा सकते हैं। इस बारे में हम बात करेंगे। और दूसरा, हम बात करेंगे हज के मनाज़िर पर। कहते हैं कि जब तक बुलावा नहीं आता तब तक हज नहीं हो पाता, और ऐसा भी सुना है कि वहाँ पर जब आप पहुँचते हैं, पहुँचने के बावजूद आपके सामने जो है वो मनाज़िर होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपके नसीब में नहीं है तो शायद आपको हज नसीब नहीं होगा, और जिसके नसीब में है तो वो फिर अल्लाह ताला कहीं से भी, कभी भी, कैसे भी बुला सकते हैं, कोई ना कोई वसीला ज़रूर बन जाता है। ये सारी बातें हैं, आप भी हमारे साथ शेयर कीजिए अपने हज के जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं, आपके जितने भी तजुर्बात हैं, या फिर अगर आप जाना चाहते हैं तो आपके दिल में क्या ख्वाहिशात हैं, वो ख्वाहिशात हमारे साथ शेयर कीजिए। और आज आप लोगों की बहुत सारी कॉल्स का मुंतज़िर हूँ, क्योंकि मैं भी जानना चाहता हूँ और मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं भी हज अदा करूँ, मैं भी हज पे जाऊँ। कहीं जाएगा मत, विल बी राइट बैक। हज दरअसल इंसान का अल्लाह की जानिब सफर है, एक अलामत है तख्लीक की, तारीख की और तमाम मुसलमानों के बाहमी इत्तेहाद की। दुनिया में होने वाला कोई भी मजहबी या गैर मजहबी इज्तिमा हज की बराबरी नहीं कर सकता। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा